बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सेहत परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मीठी मीठी सी रेसिपी, वो भी बालूशाही की। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली मिठाई है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले रेडी कर लेंगे इसके लिए हम चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो, और उसमें ऐड करूंगी मैं पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पानी। और इसमें ऐड करेंगे हम ज़ाफ़रान के धागे 1/4 टीस्पून, और पानी ले लिया है 3 टेबल स्पून। इसको मैंने भिगो लिया है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। इलायची का पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून, और कुछ ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस के ले रही हूँ। इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है मिठाइयों में, तो इसलिए ये डालना ज़रूरी है। तो चाशनी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। एक पैन ले लिया है, उसमें चीनी और पानी एक साथ डालकर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। इसको हमें 5 से 6 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसका शीरा कैसा रेडी होगा? इसका शीरा इस तरह रेडी होगा कि जब आप चम्मच को ऊपर की तरफ रखेंगे, उठाएंगे, यानी कि शीरा उसमें, तो कुछ शुरू के ड्रॉप्स बहुत तेज़ी से गिरेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉप गिरेगा उसमें एक तार, हल्की सी तार बनना ज़रूरी है। तो जो वो हल्की तार आखिरी वाले ड्रॉप में बन जाए तो बस समझ लें कि चाशनी बिल्कुल रेडी है बालूशाही के लिए। तो चाशनी बनाने के दौरान ही आप उसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दें, लेमन जूस भी ऐड कर दें, और ऐड कर दें इसमें ज़ाफ़रान के धागे जो हमने भिगो के रखे थे। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद नहीं है तो फिर आप कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि येलो कलर, जर्दे का रंग जो होता है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। चाशनी हमने तैयार कर ली है और अब बालूशाही की डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 कप मैदा ले लिया है मैंने यहाँ पर, और उसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें ऐड करूँगी मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा नमक जाता है। और इसमें ऐड कर रही हूँ घी, हाफ कप घी इसमें अच्छा ही जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसके बाद इसमें हमें पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी बहुत कम जाती है इसमें, मैंने यहाँ पर हाफ कप मेंशन किया है, लेकिन हाफ कप आपको पूरा एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके आपको इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, इसको बिल्कुल भी वैसे नहीं गूंदना है, बस इसको समझ लें कि आपको समेटना है आटे को। जो साइड में खुश्की वगैरह होती है, बस यूँ समझ लें कि इसको हमें समेट देना है। इसको समेट लिया है और इसको ढक कर रख देंगे, कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और डो इस तरह से दिख रही है, आप देख सकते हैं। और अब इसकी लेयर बनाने के लिए कुछ अहम स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से डो को लेंगे और इसके बाद इस तरह से तोड़ तोड़ के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। 3 से 4 बार आपको इस तरह से करना ज़रूरी है। इसी वजह से बालूशाही में जो लेयर्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, तो इसीलिए आपको ये करना ज़रूरी है। और अब उसी में से एक पेड़ा ले लिया है छोटा सा, उसको इस तरह से घुमा लिया है हाथों में ही, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उस तरह से। हमें बिल्कुल इसको नीट नहीं करने की ज़रूरत होती है, इसको बस जिस तरह है उसी तरह रहना है। बस इसको गोल गोल कर लेना है हाथ से, हल्के हाथों से, और उंगली की मदद से भी आप इसमें होल कर सकते हैं, और स्पैचुला की मदद से भी आप इसमें होल कर सकते हैं। और अब बारी है फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। कोशिश करें कि किसी बड़े चीज़ में ही फ्राई कर लें एक साथ, इस वजह से कि ये ज़रा ठंडे ऑयल में ही जाता है, यानी कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और डालने के बाद इसको टच नहीं करना, ये खुद ब खुद ही जब ऊपर आ जाए तो फिर आप उसको पलट सकते हैं। बहुत ही आराम से इसको फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही इसको हमें फ्राई करना है। इस तरह से जब कलर इसमें आ जाएगा तो फिर हम इसको डायरेक्ट चाशनी में डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। लेकिन याद रहे कि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, दरमियानी हो। तो फिर आप उसको चाशनी में डाल दें। एक साइड 1 से 2 मिनट रखें, उसके बाद पलट दें चाशनी में ही, दूसरी साइड 1 से 2 मिनट दें, और फिर उसके बाद इसको चाशनी से निकाल दें। मैंने 2 बैच रेडी किए थे बालूशाही की, यानी कि जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, इसी रेसिपी को मैंने डबल कर लिया था और 2 दफ़ा मैंने इसको बनाया था। मुझे क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, क्रिस्पी पसंद है, तो मैंने एक बैच का डार्क कलर रखा है, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन रखा है और क्रिस्पी बनाया है।
तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है बालूशाही की और कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है, बग़ैर मेहनत के तैयार हो जाती है। आटा भी आपको कोई ताकत लगा के गूँधने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से हल्का-हल्का सा गूँधना है और बस पेड़ा बनाना है और फ्राई कर देना है। कितना आसान है ये, बग़ैर मेहनत के तैयार हो जाती है और सबसे सस्ती मिठाई है ये मुझे लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर लेकर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम।